हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते भी हैं या नहीं? इज देयर थिंक अबाउट यू और नॉट? ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं, आप उनके माइंड में भी हैं या नहीं। जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, उस पर्सन को मेडिटेट करें। क्या आप उस पर्सन के माइंड में हैं या नहीं? ये पर्सन आपको सोचता भी है या नहीं? वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन बर्डन सम एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, इस पर्सन के ये पर्सन एक स्ट्रेस में है। एस ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन इस वक्त अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। या तो कोई काम न्यू स्टार्ट करा, या कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है, या वर्क रिलेटेड कुछ ना कुछ इस पर्सन की लाइफ में न्यू स्टार्ट हुआ है। लेकिन अपने फाइनेंसेस और अबंडेंट लाइफ को लेकर कुछ न्यू स्टार्ट इस पर्सन की लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है, या इसने कुछ न्यू बिजनेस को स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी फाइनेंशियली अपनी लाइफ में स्टेबल होने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। जिस पर्सन को भी आप जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कि आप उस पर्सन के माइंड में, इस पर्सन के ये एक बहुत मनी माइंडेड पर्सन हो सकता है, मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकता है, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो सकता है। इसके लिए फाइनेंसेस और सक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ध्यान फाइनेंसेस और सक्सेस पे भी बहुत ज़्यादा रहता है, अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ पे भी रहता है। ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस पर्सन है, बहुत स्लो एक्शन लेना, बहुत स्लो रहना, मतलब कि बहुत सोच समझ कर किसी चीज़ को चूज करता है, बहुत सोच समझ कर कोई डिसीजन मेकिंग करता है, बहुत सोच समझ कर अप्रोच करता है। सोचता बहुत है और स्लो बहुत है, जिससे भी आप डील कर रहे हैं। एक तो मतलब कि एक प्रैक्टिकल माइंडसेट का पर्सन है, और मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मटेरियल मटेरियलिस्टिक चीज़ें के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इमोशंस हैं भी तो बहुत ज़्यादा शो नहीं करता, या उनको पीछे की तरफ ही रखता है, हाइट रखता है, या तो होल्ड बैक करके रखता है, उनको डिस्कस नहीं करता इमोशंस को। और स्लो पर्सन है, स्लो मूविंग पर्सन है, कोई एक्शन कोई मूवमेंट बहुत स्लो। ठीक है, एक तो जो करेगा बहुत ज़्यादा स्टेबल करेगा, बैलेंस करेगा, फिर उसको कोई डिसीजन ले लेगा तो फिर उसको कम्प्लीटली निभाएगा। ठीक है, एक एस ऑफ यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी, मतलब वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन ये पर्सन हो सकता है। इसके असेंडेंट मून सन में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट इसकी हो सकती है। और मैं साइंस इसलिए नहीं बताती क्योंकि जब हम बर्थ चार्ट रीड करते हैं किसी का भी, उसमें सारे साइंस की प्लेसमेंट होती है। ठीक है, हम सारे साइंस को देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ प्लेस हैं। ठीक है, तो सारे साइंस होते हैं वहाँ पर, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करती। आप लोग के कौन सा साइन यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन का। देखिए, आपने बर्थ चार्ट तो ओपन नहीं किया होगा, हर किसी ने, शायद किसी ने किया हो, लेकिन हर किसी ने नहीं किया होगा। तो एक सन साइन से आप रीडिंग देखें, लेकिन साइंस बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट करता है वो मून साइन इम्पोर्टेंट करता है। हमारे मून का इफेक्ट हमारी लव लाइफ पे बहुत रहता है, वीनस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, एसेंडेंट का रहता है। ठीक है, राइजिंग साइन जिसको कहते हैं। तो इसलिए मैं डिस्कस नहीं करती यहाँ पर साइंस को। ठीक है, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि पीछे आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि एक लंबी स्टोरी है, उसको बहुत तरीके से हम देख सकते हैं। कोई एक साहब है, वो बार बार एक बात मुझे लिखते हैं कि साइंस बताएं, तो यहाँ पर वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता देती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं कंफ्यूज ना हो आप लोग। स्टोरी लाइन आपसे जाती है, रीडिंग आपकी होती है, आप कंफ्यूज होंगे, आप बिल्कुल, आपका एक माइंड बहुत ज़्यादा पजल हो जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, रीडिंग हमसे मैच कर रही है, साइन हमसे मैच नहीं कर रहा, इसलिए डिस्कस नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन स्टेबल है, बैलेंस है, खास तौर पे कमिटमेंट और डिसीजन मेकिंग को लेकर ये पर्सन स्लो है। ठीक है, डिसीजंस, कमिटमेंट रिलेटेड डिसीजंस जो होते हैं उनको लेकर बहुत स्लो है, सोच समझ कर डिसीजन लेता है, बहुत सोच समझ कर अप्रोच करता है, बहुत स्लो ओवर थिंकर हो सकता है, ओवर एनालाइज करने वाला। एक ऑब्जर्वर हो सकता है, कीन ऑब्जर्वर, बहुत एक ऑब्जर्व करने वाली पर्सनैलिटी है इस पर्सन की। ठीक है, फिर पेज है, मतलब कि यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन, ये पर्सन इसके माइंड में जो है ना, एक तो अपने फाइनेंसेस चल रहे हैं, लेकिन ये पर्सन
आपसे बात करना चाहता है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो प्रोस एंड कॉन्स देखकर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, अगर बात कर लेगा तो क्या होगा, ये सब कुछ सोच समझना चाहता है, ठीक है। इसकी बात का क्या रिजल्ट निकलेगा अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करे या कम्युनिकेट करे या बात करे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, फिर देन क्या होगा उसके बाद। तो बहुत सोच समझ कर ये अप्रोच कर सकता है, आपकी इस पर्सन से बात हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मिनिमम से कम्युनिकेशन हो सकती है क्योंकि इसके माइंड में चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपने फाइनेंसेस इसके इसके अभी दिल दिमाग पर हैवीली इफेक्ट इसके फाइनेंसेस का है, क्योंकि इसको लगता है ये तो मसला है, स्टॉकिंग सर्चिंग कर रहा होगा, लेकिन ये बहुत स्लो पर्सन है, स्लो मूविंग पर्सन है, ठीक है। कमिटमेंट फोबिक हो सकता है यहाँ पर ये पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी को लेकर अगर यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बात है, मैरिज और कमिटमेंट की वजह से यहाँ पर कुछ सिनेरियो डिफरेंट हुआ है, आप लोग की बातचीत खत्म हो गई या स्लो हो गई है या लेस टू कांटेक्ट हो गई है, तो यहाँ पर जो भी है मैरिज और कमिटमेंट रिलेटेड है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच कमिटमेंट, मैरिज और फैमिली रिलेटेड है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो यहाँ पर इस पर्सन को यहाँ पर अपने आप को बहुत स्टेबल और बैलेंस देखना है एक फैमिली क्रिएट करने से पहले, ठीक है। ये इसलिए स्लो हो सकता है, इसको एक हैप्पी फैमिली चाहिए, ठीक है, मतलब कि जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ये पर्सन मेल है तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है अपनी फैमिली को, जिसमें इसको ये ना दिखे कि यार वाइफ को या तो यहाँ पर किड्स को कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली इशू है, ये वो वाला माइंडसेट वाला इंसान नहीं है। तो एक फाइनेंशियली वेल, इसके लिए एक फाइनेंशियली स्टेबल होना, बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सेकंड, ये अगर ये कोई फीमेल है तो ये एक बहुत ये फाइनेंसिस को बहुत ज़्यादा सोचने वाली फीमेल है, ठीक है। इस पर्सन ये आपसे बात तो करती है, अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक वेल ऑफ नहीं है तो ये फीमेल चाहती है कि आप अपनी लाइफ में या तो इतना स्टेबल हो, क्योंकि ये खुद एक मनी माइंडेड या तो बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड है, फ्यूचर को देख कर चलने वाला जो भी इंसान आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, इस पर्सन को एक अच्छी फैमिली बिल्ड करनी है, एक अच्छी फैमिली क्रिएट करनी है, जिसमें सारी हर चीज़ मैनेज हो, ठीक है, अच्छे से हो, एक अच्छे वे में हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो भी ये पर्सन है, मेल है या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एक इस पर्सन को स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, आने वाली लाइफ में। आप लोग की चीज़ें जो स्लो हैं वो इसीलिए हो सकती हैं क्योंकि बैकग्राउंड से इस तरीके का माइंड है, स्टेबिलिटी, देखभाल के सोचकर डिसीजन मेकिंग करना, क्योंकि उसको आपको ही निभाना है फिर। ये वो वाला यहाँ पर ये हो सकता है, पर्सन खुद भी एक स्ट्रगलर हो सकता है या स्ट्रगलर, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ये पर्सन होल्ड बैक करता है, इतना कुछ डिस्कस नहीं करता है जो इस पर्सन के माइंड में चलता है। अगर ये आपको फैमिली या मैरिज या कमिटमेंट ऑफर दे दे तो यहाँ पर इसको इसके पीछे क्या चलता है, इसके इसके फाइनेंसेस के कंडीशंस क्या हैं, आपको खुलकर कोई बात नहीं बताता। क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या पता कितना कुछ है, आप क्या समझते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, होल्ड बैक करता है ये पर्सन, ठीक है। एक होल्ड होल्ड बैक करने वाली आदत है, ठीक है। और मतलब कि एक बैंक बैलेंस होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, एक मैरिज और फैमिली को मैनेज करने के लिए। फिर यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इमोशनली आपके साथ काफ़ी कनेक्टेड फील करता है, इमोशनली आपसे इस वक्त बात करना चाह रहा है, लेकिन कहीं पेज ऑफ फैन, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ये पर्सन आपके ऊपर नज़र भी रख रहा है, कहीं ना कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन भी गेन करना है। स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस में है, किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में है, ठीक है, स्ट्रेस में है। आप लोग का रिलेशनशिप ये ओल्ड भी हो सकता है, बहुत पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत स्लो मूवमेंट इस पर्सन की रही हो सकती है, लेकिन अगर बातचीत नहीं है तो ये पर्सन, ऐसा हो सकता है फैमिली की वजह से ही बातचीत खत्म हुई हुई है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली क्या सोचेगी, फैमिली को मनाना, फैमिली यहाँ पर इन्वॉल्व है, या तो फादर फिगर, मदर फिगर, मतलब कि कुछ फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है लोगों की तरफ से, कि फैमिली की वजह से यहाँ पर स्लो सिचुएशन है, ये आपको वो नहीं दे पा रहा जो ये देना चाहता है, लेकिन ये आपसे बात करना चाहता है और आपसे बात करेगा, क्योंकि आपसे ये एक स्लीपलेस नाइट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, इसको लग रहा है इसको आपसे बात करनी चाहिए तो करनी चाहिए, मतलब किसके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए इस पर्सन को, ठीक है। ऐसा हो सकता है बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं और इसको डिसीजन मेकिंग करनी, मैंने कहा ना, डिसीजन मेकिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा एक टेंशन में चला जाता है, डिसीजन मेकिंग करना इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक है, ठीक है। आप इसके माइंड में तो है लेकिन कुछ डिसाइड करना है, इस स्लो इतना है कि आपको लग रहा है कि ये शायद आप इसके, ये आपको सोचता ही नहीं है, आप इसके माइंड में है, आपको सोच रहा है, फाइनेंसिस को सोच रहा है, कहीं ना कहीं फैमिली हर्डल है, फैमिली रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर फैमिली को लेकर इशूज़ हैं, फैमिली से डिस्कस करना, फैमिली से बात करना, शायद आपसे ये बात होल्ड करी हुई अब तक
बता ही नहीं है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से, फैमिली डिस्कशन या फैमिली में डिस्कस करने की वजह से कुछ ज़्यादा ही आपको दे नहीं पा रहा, ठीक है? लेकिन इसकी नज़र ही आपसे बात करना चाहता है, स्ट्रेस है थोड़ा-सा इस सिनेरियो को लेकर, अपनी मैरिज, रोमांटिक लाइफ को लेकर, कमिटमेंट को लेकर इसलिए स्लो है क्योंकि स्ट्रेस है। ऐसा हो सकता है कमिटमेंट फोबिक भी है। यहाँ पर कमिटमेंट इसको देना या तो इसकी कोई बैक एक जो बैकग्राउंड है वो एक स्ट्रगल हो सकती है। पेरेंट्स ने स्ट्रगल देखी, उनकी वजह से इसने देखी। तो इसलिए इसको ऐसा लगता है स्टेबल बैलेंस लाइफ हो, फाइनेंसेस के लिए इंसान स्टेबल हो फिर देन मैरिज करे। ठीक है? ये वाला माइंडसेट भी हो सकता है, ठीक है? बहुत से लोगों का, क्योंकि वो अपने घर में कोई प्रॉब्लम फेस कर लेते हैं, पेरेंट्स, और उसके बाद बच्चे भी सफ़र कर रहे होते हैं, ये बच्चों के दिमाग में बात घर कर जाती है, इट मीन्स बैठ जाती है। तो यहाँ पर ये वाला सिनेरियो हो सकता है, इस पर्सन ने कुछ ना कुछ अपने बैकग्राउंड से देखा है, तो इसको लगता है बैलेंस और स्टेबल होके चलना ही बेहतर है। एक डिसीजन मेकिंग करो, लेकिन प्रैक्टिकल माइंडसेट होके करो। डिसीजन मेकिंग में पावर्स की पुअर हो सकती है, बहुत सोचता रहता है, एनालाइज करता रहता है, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाता करना क्या है, ठीक है? डिसीजन मेकिंग पावर इसकी अच्छी नहीं है। विश फुलफिलमेंट मतलब कि विशेस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, इसके लाइफ गोल्स हैं, इसने कुछ गोल्स सेट करे हुए हैं, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक पर्सन है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, इसकी विशेस हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, इसको लगता है ये डिसीजन कर लेते हो क्या विशेस वो पूरी हो सकेंगी, इस रिलेशनशिप से भी रिलेटेड है विशेस, ऐसी नहीं है। एरोगेंट हो सकता है, थोड़ा सा एरोगेंट लग सकता है, अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करना, अपने तरीके से चीज़ों को चलाना, क्योंकि इसको पता है बाद में उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? ये अगर फीमेल है तो खास तौर पे इसको पता है इसको बाद में प्रोटेक्ट करना है, और अगर मेल है तो उसको पता है इसको घर चलाना है बाद में। अगर ये आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आपकी लाइफ में आ जाती है, ठीक है? एक फीमेल के, लेकिन ये एडजस्ट नहीं कर पाई तो देन फिर क्या होगा, ठीक है? इसको अपने 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 मामलात, अपने ख़यालात का पता है कि मुझे ये भी चाहिए होगा, मुझे वो भी चाहिए होगा, मुझे ये भी ज़रूरियात होंगी, वो भी ज़रूरियात होंगी, लेकिन मैं जिस पर्सन को चूज़ कर रही हूँ वो इतना बैलेंस या स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली कि वो मुझे प्रोवाइड कर सके। ये क्या, ये मेल है या फीमेल है आपके, जो जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आज बैठकर फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, आज बैठकर फ्यूचर को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, क्या कर सकते हैं ये लोग, ठीक है? मतलब कि क्या होगा क्या। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी और कंटिन्यू करती हूँ अजान के बाद, ठीक है? एम्परर की एनर्जी, ये पर्सन थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है, ठीक है? डोमिनेटिंग नेचर का, डोमिनेटिंग बिहेवियर का, इस पर्सन के अंदर एक डोमिनेटिंग एनर्जी हो सकती है। ये चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, हद से ज़्यादा आपको अपने साइड की स्टोरी बताना या अपनी तरफ की बात बताना कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, ये क्या क्या सोच रहा है, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें, क्या इसकी लाइफ में प्रॉब्लम बनी हुई है, कुछ इसकी रिस्पेक्ट की भी बात होती है, जैसे अगर फाइनेंशियल इशूज इसने देखे हैं या तो देखता हुआ आ रहा है, या तो एक मतलब कि एक एक ये मतलब कि सेल्फ मेड पर्सन हो सकता है कुछ इस टाइप का। तो ये ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करता, ये इसकी एक रिस्पेक्ट पे भी बात आती है, ठीक है? तो ये वो वाला पर्सन है। इल्यूजन्स हैं, बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहता है, आई डू इसको लगता है ये नहीं जानता फ्यूचर क्या है, ये नहीं जानता कि चीज़ें आपके साथ बेहतर होंगी, आप ही फ्यूचर पार्टनर हैं, मतलब कि इसको इल्यूजन्स रहते हैं, ठीक है? कुछ इल्यूजन्स हैं, मतलब कि डिसीजन कर ले, उसको अपने डिसीजन को एक अपने डिसीजन पे डाउट रहता है। डिसीजन करने के बाद उसको निभाना भी तो इसने, इसको नहीं पता ये खुश रख सकेगा या नहीं, या तो कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं, फ्यूचर कैसा रहेगा, इल्यूजन्स में घिरा रहता है। डिसीजन चाहकर भी एक परमानेंट डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता, चाहकर भी कुछ परमानेंट डिसाइड नहीं कर पाता, ठीक है? कुछ इल्यूजन्स इसके माइंड में रिलेटेड कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है? क्लैरिटी लाना चाहता है सिचुएशन में, क्लियर कट देखना चाहता है, बहुत क्लियर कट सिनेरियो को ये फेस करना चाहता है, जो भी इसके माइंड में इल्यूजन्स है, जो भी कन्फ्यूजन्स है, उनको ख़त्म करना चाहता है। काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन ख़त्म भी हो चुकी है, लेकिन डिसीजन कर कर, एक्सपीरियंस कर कर तभी तो समझ में आता है कि क्या हमारा डिसीजन सही है, क्या गलत है, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोच रहा है, थोड़ा-सा अभी क्लोज़्ड ऑफ है, ठीक है? अभी आपको एक्शन देखने को नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, क्लोज़्ड ऑफ है अभी। रिलेशनशिप पे भी काम करने का सोच रहा है, हार्ड वर्क करेगा जब भी ये आपकी तरफ मूवमेंट करता है, मैसेज करता है, टेक्स्ट करता है, हार्ड वर्क करेगा, मेहनत करेगा। अपने फाइनेंसेस पे तो अभी इस वक़्त बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन इस रिश्ते पे भी काम करना चाहता है। कुछ एंडिंग आई है, कोई स्टकनेस आप लोग की रिलेशनशिप में बहुत टाइम से चली आ रही थी, खुद को ब्लॉक समझ रहा था, वो एंडिंग खत्म हुई है। यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? सर्कुलर स्टार्ट हो सकता है, लेकिन थोड़ा-सा मुझे आप दोनों ही थोड़ा-सा डिफेंसिव और डिटैच नज़र आ रहे हैं, डिस्टेंस नज़र आ रहा है। आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस है, एक दूरियाँ हैं, ठीक है? एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ हुआ है आप दोनों के बीच। सोच बहुत ज़्यादा रहा है, एक तो एक जब भी रेस्टिंग एनर्जी पे जाता है तो बहुत ज़्यादा एक सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए? एक डिसीजन मेकिंग इसकी अच्छी नहीं है,
ठीक है? इसने शायद पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, तो इसकी कॉन्फिडेंट नहीं रहा अपने डिसीजंस पे इस पर्सन का, ठीक है? आप इसके माइंड में हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, खाली आप नहीं हैं, सिर्फ आप इस पर्सन की एक पहला थॉट आप नहीं, इसकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको इसको मेंटेन करना है, बैलेंस करना है। ख़ास तौर पे अगर मेल है और फीमेल है तो ये अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना चाहती है। ऐसे मतलब कि कुछ फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर इस फीमेल के माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें इस फीमेल के माइंड में चलती रहती हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती, तो मैरिज या कमिटमेंट नहीं चल पाती। ये उनमें से कोई ऐसे लोग हैं, जिनको ऐसा लगता है कि अगर मैरिज अच्छी करनी है, लाइफ अच्छी करनी है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? उनमें से ऐसे लोग हो सकते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है? ओके। आपके पार्टनर की इस वक़्त इस रिलेशनशिप को लेकर थॉट्स क्या हैं, ठीक है? कितने पॉज़िटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, इस रिश्ते को लेकर वो क्या सोचते हैं? अनफिनिश्ड सिम्फनी, अगर आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अभी कुछ बाकी है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है? ये कहानी ऐसे एंड नहीं हुई है। मैसेज इन अ बॉटल, ये पर्सन बात, मैंने कहा ना, बात करने का सोचता है, बात करना चाहता है। मैसेज इन अ बॉटल, कोई मैसेज और टेक्स्ट आपको देना चाहता है, या तो इसको पता है यहाँ पर कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन होगी इस रिश्ते को लेकर। ये एक फुल स्टॉप नहीं समझ रहा, क्लोजर नहीं समझ रहा, इसको पता है साइलेंट जरूर है, सेपरेटेड जरूर है, बात जरूर नहीं कर रहे, हम लोग के बीच डिस्टेंस आ चुका है, लेकिन अनफिनिश्ड सिम्फनी, यहाँ पे अभी कुछ और भी बाकी है। टाइम टू गो, एक कुछ टाइम यहाँ पर इस रिलेशनशिप में गुजर रहा है, एक जैसे एक नैप लेने का टाइम है, ठीक है? फोक इन द रोड, क्योंकि कन्फ्यूजन हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, डिस्टेंस होना ज़रूरी था, या तो अपनी अपनी जगह बैठकर सोचना ज़रूरी था। बिल्डिंग ब्लॉक्स, आप लोग की रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कन्फ्यूजन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हैं। देखें, टाइम फॉर अ नैप, आप लोग का एक रेस्टिंग पॉइंट है इस रिलेशनशिप में। क्या आप जो प्रॉब्लम है उसको बैठकर पीसफुली सोचने का टाइम है। एक दूसरे से बार बार आर्ग्यूमेंट करने का, या एक दूसरे को ब्लेम करने का, या एक दूसरे को जो भी रिलेशनशिप में हुआ उसका कसूरवार ठहराने का टाइम नहीं है। टाइम फॉर अ नैप, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस हैं, उसको एड्रेस करें, ठीक है? किस वजह से इतनी कंफ्यूजन बन रही है, यहाँ पे क्या कंफ्यूज कर रहा है, क्यों इतने आप लोग के क्लाउडेड एनर्जी है, आप लोग के रिलेशनशिप में इतनी कंफ्यूजन किस बात की है? मतलब कि यहाँ पर आपके पर्सन होपफुल है, जो भी ये हुआ एक नैप का टाइम है, ये एंडिंग नहीं है, ये क्लोजर नहीं है, ये खत्म नहीं हुआ है रिश्ता, यहाँ पे एक नैप का टाइम है, चीजें ठीक होंगी। ये जो टाइम जा रहा है बेहतरी के लिए, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया है, ठीक है? ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर ये सोचता है। अब रोमांटिकली ये पर्सन क्या सोच रहा है? स्लो जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, जब भी आएगा कुछ लेकर बहुत ज़्यादा ग्राउंड। रीजनरेशन, ये पर्सन इस रिश्ते को एक न्यू बिगनिंग के यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट देने के बारे में सोच रहा है। जो चीज़ें खत्म हो गई उनको एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जाना है इसने। टू बी फेयर, बहुत ज़्यादा फेयर होकर चलना चाहता है। ऐसा हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा फेयर नहीं था ये, ठीक है? बैलेंस नहीं था ये, ट्रुथफुल नहीं था ये, को क्रिएट, कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है आपके साथ, कुछ न्यू बिल्ड करना चाहता है, एक रीजनरेशन की तरफ जाना चाहता है। साइलेंट जरूर है, क्लीन इट अप, ठीक है? माइंड क्लियर कर रहा है अपना, आपके लिए अपने माइंड को क्लियर कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, किसी नतीजे पे आना चाहता है, ठीक है? इस वक्त एक हैप्पी, मतलब कि फ्री एनर्जी है। आप अपनी साइड से देखें, बिल्कुल फ्री होके सिचुएशन से, और ये पर्सन चाह रहा है ये भी बिल्कुल फ्री होके अपने साइड से देखे। यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी, आप लोग को एक दूसरे के साथ कनेक्शन बहुत फील होता है। सोलमेट की एनर्जी, यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड कुछ चल रहा है, यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस की वजह से सिचुएशन ऐसी हुई है। एक रीजनरेशन की तरफ जाएगा ये पर्सन, की फीलिंग्स है इस रिश्ते को रीजनरेशन की तरफ लेकर जाना, और बहुत फेयर अब इस रिश्ते को लेकर चलना, को क्रिएट, कुछ न्यू क्रिएट करना। विजडम, इस रिश्ते ने विजडम बहुत दिया है आप लोगों को, विजडम बहुत गेन किया है, ठीक है? इस पर्सन का माइंड क्लीन नहीं था, एक जो ये अपने माइंड को क्लियर करना चाहता है। बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट की, एक हिडन एनिमीज हो सकते हैं, आपको पता ही नहीं आपके पर्सन की तरफ की क्या स्टोरी है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके पर्सन को इस जगह नहीं देखना चाहते, आपके साथ नहीं देखना चाहते। कुछ हिडन एनिमीज, यहाँ पर कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है, ठीक है? ब्लेसिंग्स हैं, आप मतलब कि एक ये जो टाइम जा रहा है, ब्लेसिंग्स आएंगी, ठीक है? ये आप लोग का बहुत कनेक्टेड रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं, ठीक है? आपके दिल कनेक्टेड हैं, चाहे इस वक्त इस रिश्ते में कुछ भी हो रहा है, लेकिन एक लव है, ठीक है? एक अटैचमेंट है, एक दूसरे की फीलिंग्स हैं, चाहे स्लो है,
लेकिन यहाँ पर कुछ फ्यूचर ज़रूर है, ठीक है? आपके पर्सन को भी ऐसे ही लगता है। अभी जो टाइम है उसको हीलिंग का टाइम है, हील करें खुद को, क्लैरिटी पे आएँ, ग्रजेस को रिमूव करें, पास्ट की चीज़ों को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ मूव करें, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।